जरा सोचिए, सामने पसंदीदा पानी पूरी या फिर कोई गर्मा गर्म समोसा रखा है और जैसे ही पहला निवाला लेने वाले हैं उस तीखे चटपटे स्वाद का मजा लेने के लिए, तभी एक तेज चुभने वाला दर्द सारा का साला मजा किरकिरा कर देता है। हम सबने शायद कभी ना कभी इसे झेला है। ये साइज में तो शायद चावल के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये खाना पीना, बोलना, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मूड खराब कर सकता है। पर कभी सोचा है कि हमारा ही शरीर हमारे ही मुंह के अंदर हमारे खिलाफ ये छोटा सा विस्फोट आखिर करता क्यों है? चलिए सबसे पहले अपने इस दुश्मन को ठीक से समझते हैं। हमारे मुंह के अंदर की जो परत होती है ना, मतलब हमारे गालों के अंदर की स्किन, ये बहुत ही नाजुक होती है। मेडिकल भाषा में इसे म्यूकोजा कहते हैं। अब ये म्यूकोजा एक दीवार की तरह काम करती है, जो नीचे की नसों को हमारे खाने पीने की चीजों से बचाकर रखती है। तो एक छाला असल में उसी दीवार में हुआ एक गड्ढा या एक छेद है। जब म्यूकोजा की ऊपर की लेयर हट जाती है तो नीचे की जो नाजुक त्वचा और नसें हैं वो सीधे हवा, पानी और मसालों के संपर्क में आ जाती हैं और इसीलिए इतना दर्द होता है। छाले के बीच का जो पीला या सफेद हिस्सा होता है ना, वो असल में मरे हुए सेल्स और फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन है और उसके चारों तरफ का लाल घेरा सूजन है, मतलब शरीर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। मुंह के अंदर होने वाले छाले, जिन्हें कैंकर सोर भी कहते हैं, और होठों के बाहर होने वाले कोल्ड सोर, ये दोनों एक नहीं है। आज हम जिन छालों की बात कर रहे हैं जो मुंह के अंदर होते हैं, वो किसी वायरस से नहीं फैलते और ना ही ये एक से दूसरे को लगते हैं। ये संक्रामक बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये होते क्यों हैं? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा साधा कारण नहीं है। इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह समझ सकते हैं। मतलब जब कई चीजें एक साथ गड़बड़ हो जाती हैं, तब ये छाला उभर आता है। तो आइए एक जासूस की तरह इसके मुख्य अपराधियों को पकड़ते हैं। तो क्या ये सिर्फ पेट की गर्मी है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर इसकी कोई और वजह है? चलिए उन सभी संदिग्धों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं जो इस तकलीफ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। देखिए, सबसे आम कारण तो है कोई छोटी मोटी चोट, जैसे खाना खाते हुए गलती से गाल कट जाना। ये छोटी सी खरोच भी कुछ लोगों में एक बड़े छाले में बदल जाती है। दूसरा बड़ा अपराधी है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और छालों को बनने का मौका मिल जाता है। और तीसरा, अगर शरीर में विटामिन B12, आयरन या जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी है तो मुंह की वो सुरक्षा दीवार ठीक से बनी नहीं पाती और कमजोर हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे छिपे हुए दुश्मन की। एक ऐसा दुश्मन जो शायद रोज सुबह हमारे मुंह में जाता है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम दांतों की सफाई के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही चीज मुंह की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, या शॉर्ट में कहें तो SLS। ये एक तरह का डिटर्जेंट है जो टूथपेस्ट में झाग पैदा करता है। कंपनियां इसे इसलिए डालती हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई जितना ज्यादा झाग उतनी अच्छी सफाई। लेकिन कुछ लोगों के लिए SLS इतना तेज हो सकता है कि ये मुंह की प्राकृतिक सुरक्षा परत को ही हटा देता है, जिससे त्वचा सूखी और इरिटेटेड हो जाती है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो लोग बार बार होने वाले छालों से परेशान हैं, अगर वो सिर्फ SLS फ्री टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके छालों में 80% तक की कमी आ सकती है। जी हाँ, 80%। तो अगर किसी को बार बार छाले होते हैं तो अपने टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स में SLS जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, अब जब छाला हो ही गया है तो उसे ठीक कैसे करें? देखिए, कोई भी छाला रातों रात गायब नहीं हो सकता। इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है, करीब 7 से 14 दिनों का। लेकिन हम 2 चीजें जरूर कर सकते हैं। एक, दर्द को कम करना, और दूसरा, ठीक होने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करना। सबसे असरदार और सबसे आसान उपाय है गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना। ये घाव को साफ रखता है और उसे सूखने में मदद करता है। छाले पर शहद लगाना भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, और अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर है तो मेडिकल स्टोर से दर्द कम करने वाली जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अल्कोहल वाले माउथ वॉश से बचना चाहिए, ये छाले को और जला सकता है। और एक आदत, बार बार जीभ से छाले को छूने की, इसे रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देती है। अब एक बहुत जरूरी बात,
99% मामलों में छाले खतरनाक नहीं होते और अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर या डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए। इन 3 संकेतों को हमेशा याद रखना है। पहला है 3 हफ्ते का नियम, मतलब अगर कोई भी घाव या छाला 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। दूसरा, अगर छाला बहुत बड़ा है, उसका किनारा सख्त है और अजीब बात यह है कि उसमें दर्द नहीं हो रहा, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। और तीसरा, अगर एक साथ बहुत सारे छाले हो रहे हैं या साथ में बुखार भी आ रहा है, तो ये किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो अगली बार जब मुंह में वो छोटा सा ज्वालामुखी फटे तो उसे सिर्फ एक तकलीफ मत मानिए, उसे अपने शरीर का एक सिग्नल समझिए। शायद शरीर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा तनाव कम करें, नींद पूरी करें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं या फिर बस अपना टूथपेस्ट बदल कर देखें। मुंह के छाले हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, जो हमें थोड़ा धीमा होने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की याद दिलाते हैं।